सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रीतम यादव और मैं आज लेके आ चुका हूँ आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा, बेबी कर्व मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके कुछ स्टेप्स थे वो भी हमने पढ़े। और यहाँ तक हमने भी ये भी देखा कि क्रॉस मल्टीप्लाई वहाँ पे हम लोग क्यों नहीं करते थे। तो उसी के साथ हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। थोड़ा सा हमारा बेबी कर्व मेथड बचा है, इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक लॉगरिथम स्टार्ट हो जाएगा। तो बेबी कर्व मेथड में हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक पढ़ा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम वहाँ पे क्यों नहीं किए थे। वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए थे, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा कि यक्स और यक्स की जो वैल्यू मिली थी हमें, वो ना तो पॉजिटिव दिख रही थी या ना तो नेगेटिव दिख रही थी। हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते थे ना, हमें उसकी एग्जैक्ट साइन तो पता ही नहीं थी। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि ये टॉपिक और क्लियर हो जाए, उसके बाद हम अपने दूसरे टॉपिक पर बढ़ लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तब क्या करने वाले हैं हम। ठीक है, अब देखो बेबी कर्व मेथड से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, बट यहाँ पे देखो इसका फैक्टर हमें नहीं दिख रहा अभी। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर इसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये वाला जो वैल्यू है वो हर समय पॉजिटिव ही मिलेगा। अब ऐसा क्यों? देखो एक्स स्क्वायर है, कोई सा भी नंबर ले, ठीक है, उसमें एक ऐड करोगे तो वो पॉजिटिव ही मिलेगा ना। जैसे -4 लिए, उसका स्क्वायर किए, कितना है 16, प्लस 1 कर दिए 17 आया ना, तो ये क्या हुआ पॉजिटिव ही आएगा। उससे ऐसे 4 लिए, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, उसमें एक ऐड गए 17 फिर भी आया। मतलब कि इसमें कोई सी भी वैल्यू रखे हम, वो क्या आनी है, पॉजिटिव ही आनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इसको हम यहाँ पे हमें हमारे पास बचना क्या है, केवल x माइनस 2 एक्स माइनस 4 और ये 0 कर सकते हैं। अब हमें दो फैक्टर्स मिल गए हैं। बेबी कर्व मेथड क्या कहता था, आर 0 होना चाहिए, 0 है। कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है। फैक्टर निकाल लिए और उसे रियल लाइन पर पुट कर दो। रियल लाइन ये हुई। अब यहां से देखे कि x माइनस 2 को अगर 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू जो मिलेगी वो 2 मिलनी है, यहां पे पुट करोगे 4 मिलनी है ना। अब यहां पे देखो दोनों क्या है, पॉजिटिव। पहले तो यहाँ पे एक्सट्रीम राइट पे पॉजिटिव होता था, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब इस साइड होगा और इस साइड हो जाएगा, और इक्वल तो है नहीं, इसीलिए यहां पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल, यहां इस साइड और यहां पर भी ओपन इंटरवल इस साइड, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया। ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया मतलब कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 कर दिया। ठीक, क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा चेंज किया, एक्स स्क्वायर -1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। हमने ये कोई क्वेश्चन लिया है। ठीक है, अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो यहां पे हमें पता नहीं है कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये वाला फैक्टर कर, यहां से देखो ये पॉजिटिव मिल रहा था हर समय के लिए। अब ये वाले अगर हम बात करें तो यहां पे कोई सा भी अगर हम यहां पे 0 ले लिए तो ये नेगेटिव आ गया, बट यहां पे अगर 5 ले लिए तब ये पॉजिटिव आ गया। मतलब ये तो ना तो पॉजिटिव मिल रहा है ना तो नेगेटिव मिल रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकाल लेंगे, बेबी कर्व मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फैक्टर निकाल लेते हैं ना। फैक्टर जैसे निकालोगे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 है तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। बाकी अब ये आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन आप लोग किए होंगे, जिससे ये वाला तो क्लियर हो गया होगा कि अगर इतने फैक्टर्स मिलते थे, अब क्या करना है, आर 0 है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो आपको करना क्या है, रियल लाइन ड्रा करना है, उस पर ये वैल्यू पुट करके पॉजिटिव नेगेटिव करके यक्स की वैल्यू लिख देना है। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चंस हो गए। हमने यहां पे थोड़ा सा क्लियर किया होगा कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते कब थे। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हमने लिया एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इज स्मॉलर देन 9। हमने ये तीसरा क्वेश्चन लिया। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे। अब कुछ लोग ऐसे सोच लेंगे कि हम यहाँ पे मेथड 1
कुछ लोग कैसे सोचेंगे कि यक्स स्क्वायर 9 है तो यहाँ पे यक्स क्या आ जाएगा √9, और √9 की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव 3, ये आनी है। बट ऐसा आप लोग मत करिएगा, ये गलत हो जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव 3 ठीक, तब भी गलत हो जाएगा। सही मेथड क्या है? सही मेथड कौन सा? मेथड 2 ठीक। मेथड 2 क्या कहता है? हम इसे बेबी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे। अब बेबी कर्व मेथड क्या कहता था? बेबी कर्व मेथड कहता था कि RHS साइड 0 होना चाहिए थी, 9 को इधर लेके चले आओ, तो x स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0 ठीक। अब इसके आगे आप कैसे करोगे? अब कहता था कि RHS 0 चाहिए, x को पहले फैक्टर निकाल लो। फैक्टर जैसे निकालोगे तो ये क्या बन रहा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी माइनस बी, x माइनस 9 x प्लस 9 लेस देन 0, ये मिल रहा है ठीक। अब RHS 0 है, कोफिशिएंट जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं? इसे हम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका -9 और यहाँ पे आ जाएगा 9। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमसे पूछे क्या था? दोनों नेगेटिव है तो इसके बीच में आना है आंसर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका आंसर, मतलब x बिलोंग्स टू -9 से 9 ठीक। अब इसी तरीके से हमने, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना होता तब कैसे करते? देखो हमने यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन कि x स्क्वायर इज लेस देन 5 ले लिया, चलिए ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहां से अगर हम देखें, हम क्या करेंगे, क्या फैक्टर तो हमें मिल रहा है, तो बेबी कर्व मेथड से क्या कहते थे? RHS 0 होना चाहिए। RHS 0 के लिए हमें 5 को इधर ले जाना पड़ेगा, तो यहां से x स्क्वायर माइनस 5 इज लेस देन 0। अब यहां से तो इसका डायरेक्ट फैक्टर तो मिल रहेगा, मतलब ऐसे तो देखोगे तो नहीं मिल रहेगा ना। अगर हम इसे a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहे, हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस √5 x माइनस √5, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, है ना, कि 5 को हम क्या लिख सकते हैं? √5 इंटू √5। तो यहां से हमने क्या लिखा कि x प्लस √5 इंटू एक्स माइनस √5, ये तो हमारे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हुआ ना, फिर लेस देन 0। अब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है ठीक है, 0 है RHS ठीक है। अब रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -√5, यहाँ पे प्लस √5 ठीक है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ठीक है। अब हमारा आंसर क्या होगा? नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब इसके बीच में आंसर मिलेगा ठीक। तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, हमने यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज लेस देन 0। हम ये कोई क्वेश्चन लिया ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या मिलने वाला है? अब थोड़ा सा पैटर्न देखना पड़ेगा ना, कि यहां से कहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना सही होगा, कहां पे नहीं सही होगा। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 16 है, ये वैल्यू अगर देखें हम तो हाँ ये हर समय पॉजिटिव वैल्यू देगी ठीक है, ये हर समय पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। जैसे यहाँ पे देखे थे हम लोग ठीक है, वैसे यहाँ पर भी ये हर समय क्या देगी? पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है। अब अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहां से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन 0, है ना। अब इसका फैक्टर निकाल लिए, क्या मिल जाएगा? x प्लस 4 x माइनस 4 लेस देन 0, तो ये हमें मिलने वाला है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखो RHS 0 है, कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लाइन पे रिप्रेजेंट किए, यहाँ पे -4 यहाँ पे +4, बस आगे आप लोग इधर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे आप लोग कर लेंगे ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये बात थी बेबी कर्व मेथड की। अब बेबी कर्व मेथड इतना ही है? नहीं, बेबी कर्व मेथड में भी अभी और थोड़ा सा हाई लेवल के भी क्वेश्चंस आएंगे इसमें ठीक है। ये तो आपका बेसिक्स जितना भी हो सकता था हमने पूरा यहाँ पे कवर कर लिया। अब क्वेश्चंस जिसमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे इसमें, जिससे कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे, हाँ गलतियां कर सकते थे, इसलिए यहाँ पे वो भी हो चुके हैं। अब आप लोग बेबी कर्व मेथड के
आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, ठीक है। अब मेन बात आती है, जब पावर वाले आ जाएंगे तब कैसे करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा स्टेप चेंज होता है बेबी कर्व मेथड में। जैसे जो स्टेप्स बेबी कर्व मेथड के थे वही आ जाएंगे उसमें भी, बस लास्ट स्टेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला, ठीक है। पहले इसे हम इरेज कर लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं वही हमारा स्टेप पे। हम बात कर रहे थे किसकी, बेबी कर्व मेथड की, हो गया। अब पावर वाले क्वेश्चंस के लिए कुछ अलग स्टेप बताना था, ठीक है, वही स्टेप यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। तो जब ये केस आता है तो उसे हम एक नाम देते हैं जनरलाइज बेबी कर्व मेथड। जनरलाइज्ड बेबी कर्व मेथड, ठीक है। अब ये क्या होता है जनरलाइज बेबी कर्व मेथड, वही सेम ही है, बस लास्ट में पॉजिटिव नेगेटिव वाला खेला आ जाता है। जैसे सेम क्या मतलब, वहां पे भी एल्गोरिथम लिखते थे, यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, पहले एल्गोरिथम लिखने वाले हैं। एल्गोरिथम एल्गोरिथम में क्या था कि आरएचएस जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू पॉजिटिव होना चाहिए। यही तो हम पढ़े थे ना कि एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 की बात करें, वहां पे क्या था स्टेप नंबर 1, ठीक। हम क्या करते थे, पहले तो सभी फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक। हम क्या करते थे वहां पे फैक्टर निकाल लेते थे और इसे कहाँ पे पुट कर देते थे, पुट ऑल द फैक्टर्स ऑन रियल लाइन, ठीक है। और एक बात याद रखते थे कि जितने भी फैक्टर्स थे, फैक्टर्स ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ फैक्टर ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ऑल फैक्टर्स इक्वल, ये तो लिखे है ना, कोई दिक्कत नहीं इसकी। पुट ऑल द फैक्टर्स ऑन रियल लाइन, ये हमारा टॉपिक, ये हमारा स्टेप था। उसके बाद हम क्या करते थे, स्टेप 2, फैक्टर निकालने के बाद रियल लाइन पे पुट करते थे, रियल लाइन पे आर, ठीक। अब स्टेप 2 क्या कहता था, वहां पे हम लोग पढ़ते थे कि वहां पे हम लोग क्या करते थे, पढ़ते थे कि जो साइन होता था एक्सट्रीम राइट पे हम जाते थे तो वहां पे हमें क्या मिल जाता था, पॉजिटिव। उसके बाद हम लोग अल्टरनेट चेंज करते रहते थे। बट यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा चेंज आ जाता है। अब इसमें चेंज क्या आता है, इसमें ऑड और इवन का पॉइंट चलने लगता है। अब ऑड और इवेंट का क्या मतलब वो यहाँ पे, ठीक, वही यहाँ पे देख लेते हैं। स्टेप 2 क्या कहता है हमारा कि पहले तो आप जो करते थे एक्सट्रीम राइट पर, एक्सट्रीम राइट पर आप जो मानते थे वही मानिए पॉजिटिव ही। उसके बाद मूव करिए टूवर्ड्स, मूव टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक। उसके बाद लेफ्ट की तरफ मूव करिए। अब यहाँ पे 2 केसेस चल रहे थे। अब अगर ऑड पावर है, ठीक, ऑड पावर है तो साइन चेंज कर दीजिए, चेंज द साइन। वही अगर इवन पावर है तो साइन रिमेन सेम, ठीक। तो ये क्या कह रहा है ना, इसमें समझ में थोड़ा सा कम आ रहा होगा कि ये ऑड और इवन का खेल क्या है। जैसे पावर 7 है तो ये ऑड है तो पावर साइन चेंज हो जाएगा, राइट में पॉजिटिव है, 7 मिला पावर, ठीक है, तो वहां पे क्या मिल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाएगा, ठीक। अब यहां पे अगर हम देखें तो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे ये क्या लिखा है क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या लिया,
ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लिया x-4 पावर 24 x-2 अपान में x-3 x+3 ये कोई ले लिए, एक टर्म और ले लेते कोई x+7, इसका पावर हमने ले लिया 13, इसका 27, इसका 18 और ये लेस देन 0 अगर हम ये कोई क्वेश्चन ये। अब हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन कोई सा भी लिया, रैंडम से कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ बेबी कर्व मेथड हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे पावर नहीं आ रही थी, ठीक, पावर आ रही थी, या क्वाड्रेटिक में ये दिया था, हम उसका फैक्टर निकाल रहे थे ना। अब इसे सॉल्व करोगे बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, इसे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेम जो बेबी कर्व मेथड सॉल्व करते समय देखे थे वही करेंगे, बस लास्ट में साइन वाला थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देंगे। जैसे हम क्या करते थे, वहां पे आर एस जीरो होना चाहिए, जीरो है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव भी है। अब कहता था उसको सभी फैक्टर निकाल के कोफिशिएंट चेक कर लिए। अब क्या करोगे, उसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो। रियल लाइन पे जैसे ही रिप्रेजेंट करोगे तो क्या आ जाएगा, इधर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -7, यही मिलना है। जब इसे 0 के बराबर पुट करोगे तो x की यही वैल्यू मिलनी है, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। आगे कह रहा है कि एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव ले लूं, ये एक्सट्रीम राइट हुआ हमारा, इसे पे आप पॉजिटिव ले लीजिए, पॉजिटिव ले लिए। उसके बाद कह रहा है ऑड पावर होगी तो चेंज द साइन। अब ये 4 की बात करें तो 4 वाला फैक्टर इसका है, ठीक। अब इसकी पावर क्या है, इवन है, तो साइन रिमेन्स सेम, ठीक। आगे 2 की बात करें, 2 का पावर कितना है, 13, ये ऑड है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। इसके बाद -3 की बात करें, पावर ऑड है, साइन चेंज, पावर इवन है, साइन रिमेन्स सेम, ये मिलना है। अब आपसे पूछा क्या था, लेस देन 0, ठीक, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू कहां पे मिलेगी, यहां पे, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन और ले लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लिया x+3 पावर 80 x-2 पावर 25 अपान में x-1 पावर 40 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमने ये कोई क्वेश्चन लिया। अब क्या करोगे, पहले देखो आर एच 0 है, ठीक है, फैक्टर निकाल लिए, ठीक है, कोफिशिएंट देखिए पॉजिटिव है। अब आगे लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो। अब जैसे ही लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ पे मिलना क्या है, देखो यहाँ पे -3 आ जाएगा इसका फैक्टर, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 आ गया। अब एक्सट्रीम राइट पे हम पॉजिटिव लेते थे, एक्सट्रीम राइट पे पॉजिटिव ले लिए, ठीक। आगे 2 इसका है, पावर ऑड है, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव। अब 1 की बात करें, पावर इवन है, साइन रिमेन सेम। 3 की बात करें तो ये इसका है, ये -3 जो आया है इसका फैक्टर है ना, मतलब इस फैक्टर का वैल्यू है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब आपसे पूछे क्या था, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है 0 के, तो ग्रेटर देन कहां पे होगा, इस साइड हो जाएगा, इक्वल टू भी होगा। इक्वल टू 0 कब होगा, x की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर दे तब भी 0 हो जाएगा, मतलब कि यहां पे क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा, ठीक। वैसे ही अगर हम x की वैल्यू 3 पुट कर दे, -3 पुट कर दे, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, आपका क्लोज इंटरवल आ जाएगा। अब 1 पे 0 नहीं होगा, 1 पे 0 क्यों नहीं होगा, अगर डिनोमिनेटर ही 0 हो गया तो ये जो वैल्यू हमें मिली है वो क्या हो जाएंगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इसीलिए हमारी 2 वैल्यू हुई, एक ये और एक ये। अब इसे लिखा कैसे जाता है, अभी तक हमने यहाँ पे देखा था कि ऐसे कर रहे थे तो दो वैल्यू रहते थे, हम वहां पे लिख लेते थे, बट यहाँ पे सिंगल वैल्यू है, इसे कैसे लिख, सिंगल एलिमेंट है, तो इसे लिखते कैसे है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, स्क्वायर ब्रैकेट 2 से इन्फिनिटी
स्मॉल ब्रैकेट यूनियन एक करली ब्रैकेट में जो सिंगल एलिमेंट होते हैं उसे हम करली ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है, -3। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं एक करली ब्रैकेट में जिसे हम सिंगलेटन ब्रैकेट भी कहते हैं, इसे हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इसे अगर थोड़ा सा कम समझ में आया हो तो आप लोग इसे सेट में भी पढ़ सकते हैं। अभी के लिए ये याद रखिएगा कि हम सिंगल एलिमेंट जब आ जाता है तब हम इसे ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब ये तो हमारा जनरलाइज बेबी कर्व मेथड, ठीक। तो ये थे हमारा क्या जनरलाइज बेबी कर्व मेथड, ठीक। अब इसे रेज करते हैं। अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथम, ठीक है। अब ये क्या होता है, लॉगरिथम क्या होता है? जैसे हम आपसे कोई पूछा कि हमारे पास 2 पावर 3 है, ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? आप बता देंगे कि ये 8 होती है। अब आपसे कोई पूछा कि हमारे पास 8 है और हमें पता है कि उसका जो बेस है वो 2 है, तो इसका पावर बता दीजिए, ये क्या होगा, है ना? ऐसा कोई पूछ सकता है। तो आप ऐसे तो बता सकते हैं कितना होगा, पावर 3 होगा, पावर 3 होगा। अब यही जो है इसी को हम क्या कहते हैं, लॉग कहते हैं। कि अगर कोई वैल्यू ऐसा दी गई है तो उसका अगर हम बेस से उसके पावर में जो बैठा रहता है उसी को हम उसकी लॉग वैल्यू कहते हैं। अब ये है क्या, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा होगा ना। अब हम इसे डायरेक्ट हम लॉग से ही समझते हैं। जैसे लॉग लिखा कैसे जाता है, पहले देखो, लॉग लिखा गया कोई ए बी इक्वल टू सी दिया गया है। तो इस केस में क्या होता है, जब ऐसे लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो a पावर c है वो b के बराबर है। जैसे देखो हमने कोई एग्जांपल लिया कि log 2 टू बेस, अभी तो मान लीजिए log 2 8 है इक्वल टू 3 दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसकी और इसके साथ अगर हम देखें इसका पावर ले लें तो हमें 8 मिल जाएगा। देखो 2 नीचे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो ए बेस था, ठीक है, आगे सी मतलब जो यहाँ पे था 3 इक्वल टू 8। इसका मतलब इससे हमें यही मिल रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब ये है क्या, इसमें थोड़े से पॉइंट याद रखिएगा कि ये हमारा लॉग है और इसमें जो ए और बी की वैल्यू होती है वो नेगेटिव नहीं होती या फिर 0 से बड़ी ही होगी। ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और ए और बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये जनरलाइज्ड फॉर्म है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि लॉग में नेगेटिव वैल्यू मत पुट कर दीजिएगा। हाँ, लॉग की वैल्यू जो है वो आ सकती है नेगेटिव, ठीक है, जो आंसर आएगा नेगेटिव आ सकता है, बट उसमें पुट मत कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब हम अभी तो ये बात ही नहीं की है कि इसे पढ़ा कैसे जाता है, तो इसे हम ऐसा कुछ पढ़ते हैं, log ऑफ b टू द बेस a, ठीक है। अब यहां पे क्या है, जो ये लिखा गया है इसे हम कहते हैं log ऑफ b टू द बेस a, इसे ऐसा पढ़ा जाता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे ये क्लियर हो जाए। जैसे हमने कोई एग्जांपल हमने यहां पे लिया कि अगर लॉग्स ऑफ 16 टू द बेस 4 क्या होगा। यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन लिया कि log ऑफ 16 टू द बेस a क्या होगा। यहाँ पे अब देखो इस फॉर्म में अगर देखें a पावर c इक्वल टू b होना चाहिए, मतलब कि जो यहाँ पे पावर मिलेगा अगर हम इस यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी अगर इसका पावर कर दें वही हमें मिल जाएगा। अब ये हमारा a हुआ, a की पावर कितना करें कि हमें 16 मिल जाए, तो a की पावर अगर हम 2 कर दे तो वहां पे हमें क्या मिल जाना है, 16 मिल जाना है, ठीक। a की पावर 2 करने पे 16 मिल जाना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2। अगर हम यहाँ पे अगर देखें एज 4 पावर 2 इक्वल टू 16, मतलब a पावर c इक्वल टू b मिल रहा है, ठीक।
इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे लिया log 4 log ऑफ 16 टू द बेस 4 लिया है, -16 लिया है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये केस नॉट डिफाइन हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है, और जीरो तो आ ही नहीं सकता। इसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा, ये 2 हुआ। तीसरे में कोई पूछा कि ऐसा हो सकता है क्या, log ऑफ 16 टू द बेस -4, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई ऐसा कुछ पूछ लिया log 4 टू द बेस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a की पावर कितना करें कि हमें b मिल जाए, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 2 होगी, अगर 2 पावर 2 करेंगे तभी हमें 4 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 2, जैसे देखो इसका इसके साथ पावर किए तो हमें ये मिलना चाहिए, यही लॉग में होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से अगर कोई ऐसा पूछ लिया, क्वेश्चन क्या है कि log ऑफ √3 टू द बेस 3 क्या होगा। अब 3 की क्या पावर रखे कि √3 आ जाए, तो 3 की पावर कितना रखना पड़ेगा, हाफ रखना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। इसी तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, ठीक। तो हमने कोई क्वेश्चन लिया कि क्वेश्चन log 1000 टू द बेस 10 लिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि 10 का क्या पावर रखे कि हमें 1000 मिल जाए, तो 10 का 2 रखने पे 100 मिलता है, 3 रखने पे क्या मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा। अब कोई कहता है 10 का पावर 10 कर दोगे 1000 मिल जाएगा। अब ऐसे दिमाग में आ जाता है ना, शुरू में कुछ गलती होती रहती है। तो यहाँ पे एक गलती ये भी होती है कि 10 पावर 10 कर देते हैं, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। 10 पावर 2 तो 100 होगा, तो 3000 हो जाएगा। तो फ्लो में वो निकल जाता है ना, आपको आता है बट वो गलती हो सकती है। इसी तरीके से दे दिया गया log 1/8 बेस टू द बेस 2, ऐसा कुछ दे दिया गया, तभी क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 1/8 टू द बेस 2 दिया गया है। अगर ऐसा दिया गया तब कैसे करोगे, देखो 2 का क्या पावर रखे कि हमें 1/8 मिल जाए, अगर हम -3 रख दें तो 8 मिल जाएगा। जैसे देखो एज अगर हम 2 पावर -3 किए, इसका मतलब क्या हुआ 1/2 पावर 3, और यही क्या होता है हमारा 1/8 ही तो होगा, ठीक। इसी तरीके से हमने कोई लिया कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया log 1/4 पावर 6, मतलब 6 log ऑफ 16 टू द बेस 1/4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो 4 का पावर क्या होता है, 4 का पावर अगर 2 रखने पे 16 आ जाएगा, तो -2 रखने पे क्या आ जाएगा, 1/4 है तो माइनस रख दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, मतलब 1/4 की वैल्यू -2 पावर रखोगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसी तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी होता है। कुछ लोगों को ये आ भी रहा होगा, बोरिंग लग रहा होगा ना, तो जिसको नहीं आता वो एक बार 10-12 क्वेश्चन इस पे कर लेगा, ठीक है। इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चंस थोड़ा अलग लेवल के कर लेते हैं। जैसे हमसे यहाँ पे पूछा कि अब ऐसा कुछ पूछा जा सकता है, जैसे हमने यहाँ पे लिया log ऑफ 16 टू द बेस 4 प्लस log ऑफ 16 टू द बेस 1/4, ऐसा कुछ क्वेश्चन ले लिया, ठीक। इसकी वैल्यू बता दो। अब क्या करोगे, देखोगे दोनों ऐड हो रहे हैं, इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है 2 आया, प्लस इसकी वैल्यू क्या आया -2, ये क्या बन गया 0। अब वहां पे हमने क्या देखा था कि ये वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, बट इसकी वैल्यू 0 आ गई। वहां पे हमने बताया था कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 आ सकती है, वैल्यू जो है नेगेटिव आ सकती है, बट उस क्वेश्चन में 0 नेगेटिव नहीं आ सकता है, ये याद रखने वाली बात थी, ठीक है। अब तो कुछ ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में क्या है, ऑब्जर्वेशन में क्या मिला हमें, देखें जैसे हमने यहाँ पे कोई लिया log a टू द बेस a, है ना,
ये कोई क्वेश्चन लिया, इसकी वैल्यू क्या होगी? दोनों का मतलब दोनों वैल्यू सेम ही है, ए और ए दोनों है, ठीक है। तो इसे हम कैसे करते हैं, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो ये ए टू द बेस ए है, इसकी वैल्यू क्या होगी? ए की क्या पावर रखें कि ए मिल जाए, ए की पावर क्या रखोगे कि ए मिल जाए? तो ए की पावर 1 रखने पे हमें क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा, एज ए पावर 1 इक्वल टू ए, तभी मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि ए पावर 1 जो है log 1 टू द बेस ए, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा, तब क्या होगा? ए की पावर क्या रखने पे 1 मिल जाएगा? तो ये किसी की पावर अगर हम 0 कर दे तो वहां पे हमें 1 मिलता था, तो यहाँ पे 0। अभी ये दो ऑब्जर्वेशंस आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा है log 256 टू द बेस x, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है और इक्वल टू में दे दिया क्या 3 4, मान लो 4 दे दिया गया। तो आपसे पूछा x की वैल्यू बताइए, देन x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये कैसे करोगे कि x की यहाँ पे ये बेस की वैल्यू हमको बताना है यहाँ पे, तो इस तरीके क्वेश्चन जैसे करना है तो क्या करोगे? पहले तो यहाँ से log की वैल्यू हटाना पड़ेगा। अब log कैसे हटेगा? हमने यहाँ पे पढ़ा था कि log b टू द बेस a इक्वल टू c होता है। इसका मतलब क्या होता था कि जो a पावर c है वो b के बराबर होता है। तो वैसे यहाँ पर कर लेते हैं, इसे हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट कैसे करोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? x की पावर 4 इक्वल टू 256 होना चाहिए। अब यहां से क्या आ जाएगा? x की पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर की है, तो 4 मिल जाएगा ना। स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 16 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 बचेगा, फिर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव नेगेटिव 4 मिल जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिली, एक मिली पॉजिटिव 4 और एक मिली नेगेटिव 4। ये वाली क्या हो जाएगी? नेग्लेक्ट हो जाएगी, यही हमारी क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब यहां से हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की भी बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज, ठीक। हम प्रॉपर्टीज को हम दो पार्ट में हम इसे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। एक तो जो होंगी बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो हाई लेवल प्रॉपर्टी होगी। बेसिक लेवल होगा एक हाई लेवल प्रॉपर्टी। अब हम बेसिक लेवल में अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी ली, ठीक। 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं? पहला लॉग, पहला ए लॉग एम एन इज इक्वल टू क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन टू द बेस ए हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी हमने लिया लॉग एम बाई एन, तो ये क्या होता है? लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक। ऐसे तीसरा जो है वो क्या है? लॉग एम पावर एन, वो क्या होता है? एन लॉग एम हो जाता है। अब कहीं कहीं आपको बेस दिया रहेगा ए, कहीं कहीं बेस नहीं दिया रहता है, तो आप लोग उसे बेस को हम बेस सभी क्वेश्चन में लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमने बेस लगा ही दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये प्रॉपर्टीज मिले, ये तीनों। अब ये तीनों क्या है? बहुत ही ज़्यादा जरूरी प्रॉपर्टी है। अब चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स में भी काम लगे, केमिस्ट्री में लगे, मैथ में तो लगना ही है। तो केमिस्ट्री में भी आप देखेंगे कि
कंसंट्रेशन स्टर्म में बहुत सारे चैप्टर्स में आपको ये मिलने वाला है। इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में जाओगे वहाँ पे भी लॉग मिल जाएगा। तो ये तीन फार्मूले तो हर जगह ही लगने हैं, जिसे आप लोग याद रखिएगा। अब इसी के ऊपर हम तीन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब आगे की क्लास में हम लोग इसकी बात कर लेंगे। ठीक, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला हमने लिया log 8 base to 2 and log 16 to the base 2। अब ये क्या होगा? अब मेथड नंबर 1 से अगर हम देखें तो मेथड नंबर 1 हम जो पहले सॉल्व कर रहे थे, इसकी अलग वैल्यू निकाल लिए, इसको अलग वैल्यू निकाल लिए, दोनों को सम कर दिए। दोनों को सम करोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 2 पावर कितने रखने पे क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पे 3, 2 पावर 3 रखने पे मिलेगा 3, प्लस यहाँ पे 2 पावर 4 रखने पे मिल जाएगा, इक्वल टू हमें 7 मिला। अब प्रॉपर्टी से कैसे करेंगे? मतलब कि अलग अलग सॉल्व नहीं करेंगे। तब देखो यहाँ पे ये हमें मिला log m पावर log m बेस टू a प्लस log n बेस टू a, ये हमें मिला है। अब हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि हमें जब जरूरत पड़ेगी हम 1 से 2 बना देंगे, मतलब कि उसको स्प्लिट कर देंगे, और जब भी मन करेगा हम उसे ऐड कर देंगे, मतलब कि ऐड ऑन कर लेंगे जो भी। यहाँ पे देखो ये log m टू द बेस n log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, यही बन रहा है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं मेथड 2 में? log m n लिख सकते हैं। अभी दिक्कत होगी, अभी देख देख कर करिएगा। log m इंटू n लिख सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट दोनों का। तो यहां से क्या आ जाएगा? ये m है, ये n है, 8 इंटू 16 टू द बेस कितना 2। अब ये 8 इंटू 16 कितना आ जाएगा आपका? log 128 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे log 128 टू द बेस 2 क्या हो जाएगा? अगर हम 2 की पावर 7 रख दे तब क्या मिल जाएगा हमें? ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग, तो यहाँ पर भी 7 आ रहा है, इस वाले मेथड से भी, इस वाले मेथड से भी 7 आ रहा है। तो इसमें तो कोई इशू नहीं है ना। मेथड 1 से भी कर सकते हैं, मेथड 2 से भी कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिया, ये कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा? ये इस फॉर्म में दिख रहा है log m टू द बेस a माइनस log n बेस टू a, ठीक। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? log m अपान a n लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? log 30/3 टू द बेस 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा? log 10 बेस टू 10। अब log a बेस टू a क्या होता था? 1, तो ये क्या आ गया? 1। इसी तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी नोट कर दी है, आइडेंटिटी ये है, अगर प्रोडक्ट रहेगा तो ये। अब हम यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि इस साइड से इस साइड भी याद रहना चाहिए, और उस साइड से इस साइड कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, और याद भी रहना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन लिया, अब यहाँ पे देखो सिर्फ डायरेक्ट कैसे, यहाँ पे देखो बेस भी नहीं दिया। अगर बेस नहीं दिया क्वेश्चन में, इसका मतलब क्या है कि बेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पे देखो ऐड हो रहा है, ऐड के लिए हम पहली वाली आइडेंटिटी से देखे, हमें ये दिया है, हम इस फॉर्म में इसे लिख सकते हैं ना, 2 से हम 1 कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे जब ऐसे करोगे क्या मिल जाएगा? log 5/7 इंटू 22/15 माइनस log 22/21, ठीक। अब ये 21 इस फॉर्मेट में मिला है हमें, नेगेटिव वाला। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? इसे डिवाइड में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? log 5 इंटू 22 अपान में 7 इंटू 15/22/21। अब यहां से अगर हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है? 5 3 7 3 22 से 22 गया,
और ये 3 से 3 गया, इक्वल टू हमें टोटल मिल रहा है log 1, और log 1 क्या होता है 0। इसी तरीके से हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ऐसे लिया हमने कोई 3 log 5 बेस टू 10 प्लस log 6 बेस टू 10, ये कोई क्वेश्चन लिया हमने। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये किस फॉर्मेट में है, हमें n log m के फॉर्मेट में है, यहाँ पे n log m के फॉर्मेट में है। इसे हम अगर उस फॉर्मेट में करना चाहे m पावर n में, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें log 5 पावर 3 टू द बेस 10 प्लस log 6 बेस टू 10। अभी ये क्या होता है 125, तो ये बन जाएगा log 125 टू द बेस 10 प्लस log 6 बेस टू 10। अब ये ऐड है, इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, log 125 इंटू 6 बेस टू 10। अब आगे जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें भी हम हर टाइप के एक एक क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए हैं। अब ये लॉगरिथम का बेसिक्स था, अब आप लोग इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। आगे आने वाला लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस बेसिक मैथमेटिक्स में, जो कि हमारा बचा रहेगा किस पे, लॉगरिथम पे। ये तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे हम कुछ एडवांस जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसे हम यहाँ पे करेंगे। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।